हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान देने वाली बात है कि जो n है वो एनी इंटीजर है। चारों ऑप्शन में जो n है वो एनी इंटीजर है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। क्वेश्चन ने बोला है हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहां पे एन की वैल्यू कितना रख देंगे, 1। तो फिर आर इक्वल टू 0.529 इंटू 1/1 कितना हो जाएगा, ए नॉट 0.529। समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल लेते हैं। तो R2 का फॉर्मूला होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहां पे n की वैल्यू 2 होगी। हाइड्रोजन के लिए z 1 होगा, तो R2 आएगा 0.529 इंटू 4। अब आप यहां से 0.529 को a नोट लिख सकते हैं, तो 0.529 की जगह पे कितना आएगा, a नोट, तो R2 आएगा 4a नोट। क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा कि बोहर रेडियस और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमड़ा। तो यहां पे 2 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा। आर क्वेश्चन ने बोला है सेकंड ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ निकालना है, तो आर की वैल्यू होगी R2, मतलब सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। और एन आपका इंटीजर है, तो एन को एन रखना है, लेमड़ा आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर R2 की वैल्यू पुट करेंगे 4a नॉट इक्वल टू एन लेमड़ा, वेयर लेमड़ा की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई a नॉट अपॉन n, जो ऑप्शन मैच होता है सेकंड से। क्लियर हो गया। थैंक यू।